हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम कोपेंस क्लासिफिकेशन के ग्रुप सी को देखेंगे। इस पिछली दो वीडियोस में हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी को डिफाइन कर दिया था, ठीक है ना। तो इससे पहले हम दोबारा से कोपेंस क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कोपेंस अंकल थे, उन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिफाइन किया था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में 5 प्रकार के क्लाइमेट्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारे वर्ल्ड में 5 प्रकार के क्या हैं, क्लाइमेट पाए जाते हैं। उन्होंने बताया था ग्रुप ए, और उन क्लाइमेट्स को उन्होंने डिफाइन किया था ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई। उनमें से ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई को उन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे डिफाइन किया था, और ग्रुप बी को उन्होंने प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे डिफाइन किया था, ठीक है ना। इस वक्त हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी को कर लिया है। आज हम इस वीडियो में ग्रुप सी को अच्छी तरह और डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। ग्रुप सी क्या होता है? ग्रुप सी होता है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है ना। तो हमारे जो कोपेंस अंकल थे, उन्होंने इसको क्या है, टेम्परेचर के बेसिस पर डिफाइन किया था। तो उन्होंने कहा था कि वार्म टेम्परेट में जो कि ग्रुप सी है, उसमें जो टेम्परेचर होगा, जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर होगा, मतलब विंटर्स में जो सबसे ठंडा टेम्परेचर होगा वह -3 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो मतलब ग्रुप सी में जो ठंडे से ठंडा टेम्परेचर होगा, वो 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। क्या है? कोल्डेस्ट मंथ। किसकी बात की थी उन्होंने? कोल्डेस्ट मंथ की उन्होंने बात की थी। मतलब ठंडे से ठंडा जो मंथ होगा वह 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। नहीं तो और गर्मियों में क्या है, जो टेम्परेचर होगा वह 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। देख किसने कहा था? कोपेंस अंकल ने कहा था, ठीक है ना। अब हम ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। यह कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन से किस लेटीट्यूड से किस लेटीट्यूड के बीच में यह क्या है, ग्रुप सी पाया जाता है। तो सर हमारे जो ग्रुप सी है वो पाया जाता है 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ। जो ग्रुप सी है हमारा 30 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाया जाता है। 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ के बीच के जो रीजन है, उस रीजन में ग्रुप सी पाया जाता है। कौन कौन सी साइड? उन्होंने कहा कि 30 डिग्री से 50 डिग्री बीच का जो रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पर भी जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनके ईस्ट में और वेस्ट मार्जिन पे पाया जाता है। ईस्ट एंड वेस्ट मार्जिन्स पे क्या है, पाया जाता है। किसके? कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने कहा कि जो सी प्रकार का जो क्लाइमेट है वह 30 से 50 डिग्री के बीच में नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। उस रीजन में भी यह इस प्रकार का जो क्लाइमेट है वह ईस्ट में और वेस्ट रीजन पर ही पाया जाता है। तो सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, तो सेंट्रल रीजन में किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है? तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो बी प्रकार का जो क्लाइमेट है, जो कि ड्राई क्लाइमेट, वह पाया जाता है सेंट्रल पार्ट पर। किसके? ग्रुप सी के, ठीक है ना। हमने बताया था कि 15 से 60 डिग्री के बीच में जो रीजन है वहाँ पर ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। तो इस बार रीजन में क्या है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ बी क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है ना। तो ग्रुप बी के ईस्ट और वेस्ट में पाया जाता है क्या, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है ना। जो कोपेंस, ठीक है ना। अब है कि सर हमारे जो कोपेंस अंकल थे, उन्होंने क्या है कि ग्रुप सी को 4 भागों में डिवाइड किया था। मतलब उन्होंने क्या है, सी क्लाइमेट को 4 भागों में डिवाइड किया था। उन्होंने बताया था कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको कि उन्होंने नाम दिया CWA। अगला है यही ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसको उन्होंने नाम दिया CFA। अगला फिर उन्होंने बताया कि मेडिटेरियन क्लाइमेट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, CS, ठीक है ना। अगला उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जो कि क्या है, CFB, ठीक। ग्रुप सी, देखिए कि जो कोपेंस अंकल थे, उन्होंने ग्रुप सी को 4 भागों में डिवाइड किया था। मतलब ग्रुप सी को 4 डिवाइड्स में कंसिडर किया था। उन्होंने कहा था कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट,
और मेडिटेरियन क्लाइमेट और मैरियन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। इनको उन्होंने लेटर्स भी दिए थे। सी का मतलब होता है ग्रुप सी मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। डब्लू का मतलब होता है ड्राई विंटर सीजन, मतलब गर्मी सर्दियों में क्या होगा, बारिश नहीं होगी। एक इसको कंसिडर करता है, ये दिखाता है इंटेंसिटी को, ये बताता है कि भाई सर्दियों में क्या है, बारिश तो होगी, बारिश तो नहीं होगी लेकिन बारिश इतनी भी नहीं होगी कि यहाँ सूखा पड़ जाए, मतलब कि जो बारिश की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही कम होगी। दैट मीन्स कि यहाँ बारिश होगी नहीं, लेकिन बारिश ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम हो, दैट मीन्स कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सूखा पड़ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है, बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन मोस्टली होगी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है। उसके बाद आता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो कि है CFE। सी मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, एफ का मतलब है नो ड्राई सीजन, दैट मीन्स कि यहाँ पर पूरे महीने क्या है, 12 महीने क्या होगा, बारिश होती रहेगी। ए का मतलब है बारिश तो होगी लेकिन बारिश पूरे 12 महीने होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो, बारिश होती रहे, ऐसा नहीं है। बारिश बूंदाबांदी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो। ये यही बात को कंसिडर करता है इंटेंसिटी ऑफ द टेम्परेचर। मेडिटेरियन क्लाइमेट जो कि है, जिसको कि सी का मतलब क्या है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, और एस का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, गर्मियों में क्या है, बारिश नहीं होगी, सर्दियों में बारिश होगी, गर्मियों में बारिश नहीं होगी। मैरियन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, सी का मतलब टेम्परेट वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन, यहाँ पे क्या है, पूरे महीने बारिश होगी। बी का मतलब क्या है कि ए के कंपेयर में बी में क्या है, इस रीजन में क्या है, बारिश थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सभी रीजन्स को देख लेते हैं। अब एक एक करके हम सभी क्लाइमेट्स को कंसिडर कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है ना। पहला है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, CWA। तो इस प्रकार का जो क्लाइमेट रीजन है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो इस प्रकार का पहला पॉइंट है कि इस प्रकार का जो रीजन है कहाँ पाया जाएगा, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इस प्रकार का रीजन है नॉर्थ और साउथ के क्या है, 30 से 35 डिग्री के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि इस प्रकार का रीजन है जिससे इससे पता चल रहा है सीजन, ड्राई विंटर सीजन। इस प्रकार के रीजन में जो विंटर्स होंगी वो ड्राई होंगी एंड हॉट समर और जो गर्मियाँ होंगी वो गर्म होंगी, थोड़ी क्या है, गर्मियाँ थोड़ी गर्म होंगी, और जो विंटर्स में है वहाँ पे क्या है, विंटर्स में क्या है, बरसात नहीं होगी, ठीक है ना। इस प्रकार का जो रीजन है वो कहाँ पाया जाता है, तो इस प्रकार का जो रीजन होता है वो मोस्टली वो पाया जाता है नॉर्थ पोलवार्ड, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ पोलवार्ड पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यह हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने सपोज कर लिया, यह कंसिडर कर लिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके पोलवार्ड रीजन यही है, तो इस रीजन पे हमें क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जा सकता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इस प्रकार के रीजन पे पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब इस बात की हम बात करें तो इस प्रकार का क्लाइमेट मोस्टली कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार का जो क्लाइमेट है मोस्टली पाया जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पर, या दो जगह पाया जाता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पर और साउथ चाइना प्लेन्स पर, साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स। तो सर इस प्रकार का जो क्लाइमेट होता है वो दो जगह पाया जाता है, एक है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पे और दूसरा पाया जाता है साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स पे, ठीक है ना। अगला है कि इस प्रकार का जो क्लाइमेटिक कंडीशन हम कहें तो रिलेट करके देखें तो इस प्रकार का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वह सिमिलर होता है AW क्लाइमेटिक कंडीशन हमने पढ़ा था एक ग्रुप में, उसी प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन होती है CWA की। फर्क बस इतना होता है कि AW में जो सर्दियाँ होती हैं वो थोड़ी इस वाले रीजन के कंपेरिजन में गर्म रहती हैं, मतलब यहाँ पे जो सर्दियाँ होंगी वो थोड़ी ठंडी होंगी और यहाँ पर जो सर्दियों का जो मौसम होगा, विंटर सीजन होगा, थोड़ा गर्म होगा। क्यों होगा आप सोच ही सकते हो, क्योंकि इस वाले रीजन हमने पढ़ा था, ग्रुप ए पढ़ा था हमने, उसमें हमने बताया था कि ग्रुप ए कहाँ से कहाँ तक मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है ग्रुप ए। तो यहाँ पे क्या है, इस बार रीजन्स में क्या है कि भाई सूरज की किरण डायरेक्टली आती है, तो यहाँ पे क्या गर्मी ज़्यादा रहती है, ठीक है कि नहीं, तो इस वजह से सर्दियों में भी थोड़ी गर्मी रहती है इस कंपेयर में। और यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न से ऊपर है, पोलवार्ड है,
ठीक है। लैटिट्यूड हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हैं, सॉरी लैटिट्यूड बढ़ाते जाते हैं, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड बढ़ता जाता है हमारा, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या है, डाउन होना शुरू कर देता है। आप इसको देखिए, यह पाया जाएगा आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 लैटिट्यूड पे, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, 15 डिग्री लैटिट्यूड पे, यह आपको पाया जाएगा 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, 35 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो लैटिट्यूड बढ़ने से क्या है, टेम्परेचर में गिरावट आती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या है, विंटर्स थोड़ी ठंडी होंगी और यहाँ विंटर्स होंगी थोड़ी गर्म होंगी, इतना सा फर्क है, ठीक है ना। दोबारा से रिकैप कर दूँ इसकी इक्वालिटी। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, यह पाया जाता है, नाम से पता चला है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाया जाता है। इसमें क्या विशेषता है, जैसे डब्ल्यू बता रहा है, डब्ल्यू का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, तो इस रीजन में क्या है, विंटर्स में है क्या, सॉरी डब्ल्यू का मतलब क्या है कि सर्दियों में क्या है, बारिश नहीं होगी, तो ड्राई विंटर सीजन होगा, गर्मियाँ थोड़ी गर्म रहेंगी। इस प्रकार रीजन कहाँ पाया जाता है, बहुत दो जगह पाया जाता है हमारे वर्ल्ड में। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हमारे जो भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर पाया जाता है। दूसरा साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स, साउथ मतलब चाइना के जो साउथ जो रीजन होता है उसकी कुछ प्लेन्स हैं वहाँ पर यह पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का क्लाइमेट किसके सिमिलर है, इस प्रकार का क्लाइमेट सिमिलर है AW के, बस इनमें कंडीशन यही है कि यह सर्दियाँ इसकी CWA की सर्दियाँ थोड़ी ठंडी होती हैं, AW की जो सर्दियाँ होती हैं थोड़ी गर्म होती हैं, दोनों कंपेरिजन किया जाए तो, ठीक है ना। अगला आता है हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट CFA, जैसा कि ऐप से आप सब ट्रॉपिकल से पता चल रहा है, इस प्रकार का क्लाइमेट भी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में पाया जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में शब्दों को रिलेट करके देखिए, शब्दों कॉन्सेप्ट को समझिए और शब्दों को एक दूसरे से मिलाते जाइए। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री वाला रीजन हो गया, ठीक है। एफ हमने क्या बताया था, एफ हमने बताया था नो ड्राई सीजन, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो बारिश होगी वह बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ऑल टाइम बारिश होती रहेगी, नो ड्राई सीजन। एंड माइल्ड विंटर, यहाँ पे क्या है कि जो सर्दी होगी, माइल्ड विंटर, यहाँ जो सर्दी होगी वो कॉमन होगी, मतलब कि यहाँ जो सर्दी होगी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, मौसम होगा बहुत ही सुहावना होगा, ठीक है। इस प्रकार के जो क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, यह मोस्टली पाया जाता है ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यह क्या है कि कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट रीजन पर पाया जाता है, कॉन्टिनेंट है ये, सपोज यह कॉन्टिनेंट है तो इसके ईस्ट कोस्ट पे पाया जाएगा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे पाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रकार के रीजन मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहना ईस्ट USA, ईस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, साउथ जापान के साउथ वाले रीजन में, ठीक है, साउथ ईस्ट चाइना, ठीक है ना, और कोस्टल साउथ अफ्रीका ETC। इस प्रकार के जो रीजन्स होते हैं मोस्टली पाए जाते हैं ईस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ जापान, साउथ ईस्ट चाइना, कोस्टल साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, और कोस्टल साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अर्जेंटीना, इस प्रकार के जो रीजन्स हैं वहाँ पे क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। इस क्लाइमेट की क्या विशेषता होती है, इस प्रकार की जो क्लाइमेट होती है यहाँ क्या बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश किस वजह से होती है, क्योंकि इस रीजन में जो एयर मासेस होते हैं वह एयर मासेस के अनस्टेबल होते हैं, दैट मीन्स कि वह असंतुलित होते हैं, मतलब एक जगह पर स्टेबल नहीं होते, जमे हुए नहीं होते, वो कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, इस वजह से क्या है बारिश होती रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रीजन होता है ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश तो होती है पूरे साल होती है, लेकिन बारिश बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसकी इंटेंसिटी होती है वो कम रहती है, ठीक है ना। कैसे, जैसे ए से पता चल रहा है कि इसकी इंटेंसिटी है वो कम रहेगी, तो इसकी जो एनुअल रेनफॉल होती है 75 से 150 सेंटीमीटर। देखिए जब पूरे साल बारिश होने के बाद भी आपकी जो एनुअल रेनफॉल है इस रेंज के बीच में आ रही है, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि इस रीजन में जो बारिश होगी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। बारिश पूरे साल होने के बावजूद भी इतनी बारिश हो रही है तो इंटेंसिटी क्या है बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जैसा कि आपका जो ये शब्द है वो बता रहा है, ये इंटेंसिटी बताता है किसी चीज़ की, ठीक है ना। इस रेंज में जो टेम्परेचर होता है वह गर्मियों में 27 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड समर सीजन होता है गर्मियों में 27 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड विंटर्स में इस प्रकार के रीजन्स में जो सर्दियाँ होती हैं वो पाई जाती है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में इस प्रकार के रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है मीन टेम्परेचर,
और विंटर्स में 5 से 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो 12 से 75 से 150 सेंटीमीटर पाया जाता है। ठीक है ना, ऐसी कोई इसमें चीज़ नहीं है जिनको कि हम बताएं। मैंने आपको बता दिया। आपका इस क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को समझने के लिए बस आप एक बार वर्ल्ड मैप को देख लेना, बस आपको कुछ नहीं करना है। आप एक दूसरे चीज़ों से जोड़ते जाओगे, अब वीडियो देखते जाना और एक दूसरे चीज़ से वर्ल्ड मैप ले लेना और वीडियो अपने आप आपसे जोड़ती जाएगी। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप, मैंने आपको लिख दिया, मैं रट के थोड़ी नहीं आया हूँ, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि भाई ये रीजन यहाँ है, ये रीजन वहाँ है। क्यों, कैसे? क्योंकि मैंने इस फिनोमेना को समझ रखा है। इसी प्रकार आप पढ़ोगे और समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को समझने में। ठीक है ना। अगला आता है हमारा मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट, जैसा कि आपको शब्दों से पता चला है, सी मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, एस मतलब है कि समर्स क्या रहेंगी, ड्राई रहेंगी, और विंटर्स में क्या है, बारिश रहेगी। तो अब मेडिटेरियन सी के चारों तरफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। उसी के साथ साथ जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, महाद्वीप होते हैं, उनके वेस्ट कोस्ट पर क्या है, इस पर क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप दिल्ली केप टाउन ले लीजिए, केप टाउन में मेडिटेरियन सी पाया जाता है। ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वही यहाँ पाया जाता है। सेंट्रल कैलिफोर्निया में क्या इस प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद सेंट्रल चिली ETC। इस प्रकार हमारे बहुत से वह रीजन है मेडिटेरियन सी के चारों तरफ जो कंट्रीज़ हैं उस रीजन पर भी मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। इसी के साथ साथ हमारे जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट कोस्ट पर भी इस प्रकार क्लाइमेट हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। जैसे कि केप टाउन, साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन वाला देश है वहाँ पर भी इस प्रकार क्लाइमेट मिल जाता है। हमारे ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर इस प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। हमारे कैलिफोर्निया जो कि नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर इस प्रकार क्लाइमेट देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका का जो पार्ट है सेंट्रल चिली, वहाँ पर भी इस प्रकार का क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। ठीक है। इस प्रकार का जो क्लाइमेट होता है, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है, यह क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है। मतलब रहने के लिए इस प्रकार का क्लाइमेट आपको सभी क्लाइमेट में सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा क्लाइमेट होता है वह मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है। रीजन में क्या होता है, गर्मियों में तो बारिश नहीं पड़ती लेकिन सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है ना। तो गर्मियों में बारिश नहीं होती, ठीक है ना, और सर्दियों में तो इस प्रकार जो एनुअल रेनफॉल होता है यहाँ पर 35 से 90 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो एनुअल जो रेनफॉल होती है 35 से 90 सेंटीमीटर होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बारिश होती है इतनी नहीं होती जितना कि मतलब बारिश होती रहे और चिपचिपापन नहीं होता है, मतलब कीचड़ वगैरह हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट है यहाँ पे। सर जो गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड जो विंटर्स होते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। इन समर्स, गर्मियों में यहाँ का जो रीजन होता है मीन टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। एंड इन विंटर्स, जो सर्दियों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में टेम्परेचर पूरे मंथ का एक मीन टेम्परेचर निकाला जाए तो यहाँ पे गर्मियों का टेम्परेचर 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और सर्दियों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब आप देख ही सकते हो कि इस प्रकार का जो टेम्परेचर कितना अच्छा टेम्परेचर है, कितना खूबसूरत टेम्परेचर सर्दियों में भी ज़्यादा ठंडा नहीं है कि आप रह नहीं सकते, और टेम्परेचर गर्मियों में इतना गर्म नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा टेम्परेचर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। रेनफॉल आप देखें तो रेनफॉल क्या है 25 डिग्री सेल्सियस 35 से 90 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है ना। अब ठीक है, तो सब मेडिटेरियन सी में जो हमारा मेडिटेरियन सी होता है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पर पाया जाता है। यहाँ पर जो एनुअल टेम्परेचर रेनफॉल होती है वो भी ठीक होती है, 35 से 90 डिग्री सेंटीमीटर होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो भी लो होता है। दैट मीन्स कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है ना। तो इस रीजन में क्या है, गर्मियों में गर्मी पड़ती है लेकिन सर्दियों में क्या है, बारिश रहती है। उससे पहले हमने रीजन पढ़ा था ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट, CWA पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि गर्मियों में क्या है, गर्मी पड़ती है लेकिन सर्दियों में हमने क्या पढ़ा था उसमें कि सर्दियों में क्या है, बारिश नहीं पड़ती है। इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि सर्दियों में बारिश पड़ती है। ठीक है। अगला है हमारा मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। सर इस प्रकार का जो क्लाइमेट होता है वह पाया जाता है मेडिटेरियन क्लाइमेट के नॉर्थ में और कॉन्टिनेंट के वेस्ट में। ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ऑफ द मेडिटेरियन क्लाइमेट एंड
द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इस प्रकार का क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है? मेडिटेरियन क्लाइमेट के नॉर्थ में, दैट मीन्स ऊपर की तरफ, और कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में, ठीक है ना। जैसे कि यह हमारा मेरीटाइम क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, तो उसके नॉर्थ में और इस तरफ पाया जाएगा, मोस्टली इस तरफ पाया जाएगा, नॉर्थ में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम जगह ही कंसिडर करेंगे कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी जो रीजन्स हैं यहाँ पे मेरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो सर वह कुछ नहीं है, वो है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, वो है नॉर्थ वेस्ट यूरोप, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कैलिफोर्निया, साउथ चिली। यह सभी वही रीजन है जहाँ पे मेरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट मिलता है। कौन कौन से हैं मैं रिकेप कर देता हूँ। सर मेरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट मोस्टली पाया जाता है हमारे मेडिटेरियन सी के, मेडिटेरियन क्लाइमेट के नॉर्थ में और कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी भी कह सकते हैं। मोस्टली कौन कौन से रीजन हैं यहाँ पे जो पाया जाता है? वो पाया जाता है नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यूरोप के नॉर्थ वेस्ट साइड में, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की साउथ ईस्ट साइड में, न्यूजीलैंड से नीचे, न्यूजीलैंड साउथ ऑस्ट्रेलिया से नीचे आता है न्यूजीलैंड, ठीक है ना। नॉर्थ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया हमने पढ़ा था सेंट्रल कैलिफोर्निया, तो सेंट्रल कैलिफोर्निया के नॉर्थ में क्या होगा? नॉर्थ कैलिफोर्निया होगा। हमने पढ़ा था कि उसमें मेडिटेरियन सी में क्या पढ़ा था हमने? सेंट्रल चिली, तो ये क्या है? साउथ में होगा, ठीक है। नहीं हमने क्या पढ़ा है? नॉर्थ में, तो साउथ में हो गया, साउथ में तो साउथ चिली। यह सभी वह रीजन्स हैं जहाँ पे मेरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है ना। तो सर मेरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में ऐसी क्या क्वालिटी है? सो मेरीटाइम वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में सर यह क्या होता है, इस प्रकार के जो सभी रीजन्स मैंने बताए थे इनके चारों तरफ क्या होता है? समुद्र पाया जाता है, मेरीटाइम पाया जाता है। और वह मेरीटाइम क्या करता है? उस प्रकार के जो वह मेरीटाइम क्या करता है? यह इन सभी रीजन्स को क्या मॉडरेट करता रहता है, इन सभी रीजन्स के क्या है? टेम्परेचर को मॉडरेट करता रहता है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो पानी होता है, ओशियंस होते हैं, मेराइन्स होते हैं, उनको गर्म होने में और ठंडा होने में समय लगता है। किसके कंपेयर में? लैंड के कंपेयर में। क्योंकि जब सन्स की रेज आती हैं लैंड पर, तो लैंड के अंदर वो 2 फीट या 3 फीट घुस सकती हैं, लेकिन जब वाटर्स में जाती हैं तो वाटर्स में सेवरल मीटर्स अंदर घुस सकती हैं। इस वजह से क्या होता है? वाटर्स को टाइम लगता है ठंडा होने में, ठीक है ना। तो पानी ठंडा होने में टाइम लगता है और गर्म होने में भी टाइम लगता है, मतलब पानी को ठंडा होने में भी टाइम लगता है और गर्म होने में भी टाइम लगता है। उसकी जगह लैंड को ठंडा होने में और गर्म होने में कुछ समय नहीं लगता, जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। यह 2 वो फेनोमेनास थे जो कि क्या है? किसी टेम्परेचर को मॉडरेट करते रहते हैं। कैसे भाई? जब लैंड, मतलब हमने बताया था आपको कि विंड्स कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब हमारी विंड्स लैंड से सी की तरफ फ्लो करती है तो उसे कहते हैं लैंड ब्रिज। जब हमारी विंड ओशियन से या मैदान से लैंड की तरफ फ्लो करती है तो उसे हम कहते हैं सी ब्रिज, ठीक है ना। जब सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है तो सी ब्रिज, लैंड से क्या है? ओशियन की तरफ फ्लो करती है तो उसे कहते हैं हम लैंड ब्रिज, ठीक है ना। तो ये सभी 2 फिनोमेनाज वो फिनोमेनाज हैं जो कि किसी रीजन को क्या है? मॉडरेट करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मतलब पिछले बताया था आपको कि दिल्ली में और चेन्नई में जो टेम्परेचर होता है दोनों फर्क क्यों पाया जाता है। चेन्नई में गर्मी हो या सर्दी हो एक समान टेम्परेचर रहता है, उसी जगह दिल्ली में टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। वो इसी वजह से होता है। चेन्नई क्या है कि वो समुद्र के तट पर है, ठीक, कोस्ट लैंड है उसका, तो उस वजह से क्या है? वो समुद्र के साथ टेम्परेचर शेयर कर लेती है अपना। जब हमारी क्या होती है? चेन्नई गर्म, मतलब जो गर्मियाँ पड़ती हैं, सपोज़ कीजिए हमारा जो चेन्नई वाला रीजन है वो गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, हॉट हम हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? लो प्रेशर होगा। दूसरी जगह लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। तो क्या होता है कि यह ओशियन मान लिया हमने, यह हमने क्या है? चेन्नई कंसिडर कर लिया, यह क्या है? हमने चेन्नई ले लिया, और यहाँ हमने क्या है? ओशियन ले लिया, या कह सकते हैं सी ले लिया। तो जब हमारा
चेन्नई गर्म होगा और ओशियन ठंडा होगा तो क्या होगा, जो ओशियन है अपनी एयर्स को यहाँ शेयर कर देगा, अपनी एयर को यहाँ, अपनी एयर को इधर शेयर कर देगा और इधर से इधर चली जाएगी। तो क्या है, अपनी जो चेन्नई है अपनी गर्माई को समुद्र को दे रहा है और समुद्र अपनी ठंडाई को किसको दे रहा है, अपने ठंडेपन को किसको दे रहा है, चेन्नई को दे रहा है। इस वजह से यह चक्र चलता रहेगा। इस वजह से क्या होगा, चेन्नई में क्या है, टेम्परेचर गर्म नहीं रहेगा। दिल्ली के कंपेयर में चेन्नई में जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। यह क्या है, इधर से जा रही है विंड्स तो यह क्या हो गया, लैंड ब्रिज। दूसरी जगह इधर से जा रही है विंड्स तो ये हो गया सी ब्रिज, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लौट के आते हैं दोबारा अपने वाले पर। तो इसमें हमने बताया था आपको कि इस प्रकार के जो रीजन्स हमने पहले बताए थे, जैसे सेंट्रल चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बताए थे, ये इनके चारों तरफ क्या है, समुद्र पाया जाता है और समुद्र की वजह से यह रीजन में क्या होते हैं, अपना टेम्परेचर क्या मॉडरेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है एनुअली एक समान सा रहता है, न गर्मियों में ज़्यादा गर्म रहता है ना सर्दियों में ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो यह मेदान की वजह से यह टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, विंटर्स हैं कोल्ड होती हैं एज कंपेयर टू हिज लैटिट्यूड्स। दैट मीन्स क्या है कि एक समान लैटिट्यूड्स पे अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड क्रॉस कर रहा है या यहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलिया क्रॉस कर रहा है, इसके अतिरिक्त इसी समान रीजन पे और कोई देश आ रहा है जो कि मेराइन कंडीशंस उस पर नहीं अप्लाई हो रहा है, मतलब दैट मीन्स कि वह रीजन है मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट को कंसिडर नहीं कर पा रहा है, उसके पास किसी प्रकार का कोई समुद्र नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि जो सर्दियाँ होंगी वहाँ सर्दियों में क्या है उस रीजन में बहुत ठंडाई होगी, मतलब वो बहुत ठंडा होगा। लेकिन सर्दियों में क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला जो रीजन है वो इतना ठंडा नहीं रहेगा जितना यह रीजन ठंडा रहेगा। किस वजह से, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से, ठीक है ना। तो इस रीजन में जो इस रीजन में क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन होती है वह पूरे साल होती रहती है, थ्रू आउट द ईयर होती रहती है। और जो प्रेसिपिटेशन क्या है, इस रीजन में जो प्रेसिपिटेशन होती है पूरे साल होती रहती है, लेकिन प्रेसिपिटेशन में क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वेरीज करती है, यह रीजन टू रीजन वेरीज करती है। यह 50 से 250 सेंटीमीटर 50 से 250 डिग्री सेल्सियस तक सेंटीमीटर तक क्या है, इस प्रकार क्या है कि प्रेसिपिटेशन पाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का जो रीजन का जो एनुअल टेम्परेचर होता है, इस प्रकार के रीजन्स में जो टेम्परेचर होता है, मीन मंथली टेम्परेचर की बात करें, मीन मंथली टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 15 से 25 डिग्री, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इन विंटर्स इज अराउंड 4 to 10 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, इस प्रकार के जो रीजन्स होते हैं, मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट वाले जो रीजन्स होते हैं, यहाँ पे सर्दियों में खींच के जो एक महीने का जो टेम्परेचर निकाला जाए गर्मियों में, तो गर्मियों का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और सर्दियों में भी टेम्परेचर आप देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर इतना 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का रीजन पाया जाएगा, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पर भी यहाँ का जो टेम्परेचर होगा 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाएगा। देख सकते हो कि यहाँ पर गर्मियों में और सर्दियों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात की जाए टेम्परेचर की, तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। और नहीं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है, न तो दिन रात के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और नहीं क्या होता है, एक साल के बीच में जो टेम्परेचर होता है ठंडा और गर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी बहुत ही कम पाया जाता है। किस वजह से, मेराइन की वजह से, क्योंकि वो क्या मॉडरेट करता रहता है टेम्परेचर को, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।